गुफा के पास एक मीठे फल का पेड़ था, लेकिन कोई भी पक्षी उस मीठे फल के पेड़ के पास ना जाता था, क्योंकि गुफा में काली बिल्ली जो रहती थी। जो पक्षी भी भूलकर उस मीठे फल के पेड़ से फल खाने आता, काली बिल्ली उसे पकड़कर कच्चा खा जाती थी। कालू जी, मेरा आज मीठा फल खाने को बहुत दिल कर रहा है। गोरी, मीठे फल के पेड़ के पास काली बिल्ली रहती है। अगर तुम वहाँ गई तो काली बिल्ली तुम्हें कच्चा खा जाएगी। कालू जी, मैं काली बिल्ली से डील करूंगी। डील? कैसी डील? मैं काली बिल्ली को खाने को मांस दूंगी और काली बिल्ली मुझे मीठा फल खाने देगी। गोरी कव्वी गुफा के पास जाती है और गुफा के पास जाकर आहिस्ता से कहती है, काली बिल्ली, मैं हूँ गोरी कव्वी, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई गुफा से बाहर आती है। काली कव्वी, क्या तुम मेरा भाजन बनने आई हो यहाँ? म्याऊं। काली बिल्ली, मैं तुमसे एक डील करने यहाँ आई हूँ। अगर तुम मुझे अपने इस पेड़ से मीठा फल खाने दो तो मैं तुम्हें नरम नरम मांस ला कर दूंगी खाने को। म्याऊं म्याऊं। गौरी कवि, मुझे ये डील स्वीकार है, लेकिन फल खाने से पहले तुम्हें मेरे लिए कोई पक्षी लाना होगा। म्याऊं। ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं कर लूंगी। फिर गौरी कवि जंगल में जाती है। बेचारी बुलबुल अपने घोंसले में बैठी अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। गौरी कवि बुलबुल से जाकर कहती है, बुलबुल बुलबुल, अपने बच्चों को हर वक्त दाना ही खिलाती हो या फिर कोई मीठा फल भी खिलाती हो? नहीं गौरी, मेरे पास मीठा फल कहाँ, मैं तो हर रोज अपने बच्चों को दाना ही खिलाती हूँ। तू चल मेरे साथ, गुफा के पास मीठे फल का पेड़ है, मैं तुझे वहाँ से मीठा फल तोड़ कर दूंगी। लेकिन वहाँ गुफा के पास एक काली बिल्ली रहती है जो पक्षियों को खा जाती है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। वो काली बिल्ली? वो तो मेरी सहेली है, अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो काली बिल्ली तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। ऐसे गौरी कवि बुलबुल को अपनी बातों में फंसाकर गुफा के पास ले जाती है। तुम यहाँ बैठकर मीठा फल खाओ और मैं अपनी सहेली से मिलकर आती हूँ। गौरी, देख लेना, मरवा ना देना, तुम निश्चिंत हो जाओ और मीठा फल खाओ। बुलबुल पेड़ के नीचे बैठकर एक मीठा फल खाने लगती है। सहेली सहेली, जल्दी आ जाओ, शिकार आ गया है। मोटी बुलबुल, एक बुलबुल को खाने से तुम्हारा पेट अच्छी तरह भर जाएगा, बहुत मोटी ताजी है वो। म्याऊं। कवि कवि, तुम बहुत अच्छी कवि हो। म्याऊं। काली बिल्ली दबे पांव पीछे से जाती है और जाकर बुलबुल को गर्दन से पकड़ लेती है और उसे मारकर खा जाती है। सहेली, अब मैं मीठा फल खा सकती हूँ? म्याऊं म्याऊं। अब तुम हर रोज मेरे लिए ऐसे ही आसान शिकार ले आया करना और जितने दिल चाहे मीठे फल खा लिया करना, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। म्याऊं। गौरी कव्वी एक मीठा फल खाती है और एक अपनी चोंच में लेकर वापस चली जाती है। रास्ते में गौरी कव्वी को चिड़िया मिल जाती है। गौरी, तुम ये मीठा फल कहाँ से लाई हो? ये मीठा फल तो मैं अपनी माँ वाले जंगल से लाई हूँ। गौरी, थोड़ा सा मीठा फल मुझे भी दे दो। ना ना, ये मीठा फल मैं अपने पति जी के लिए लेकर जा रही हूँ, तुम ऐसा करना, कल मेरे साथ जाना माँ वाले जंगल में, मैं तुम्हें वहाँ से दूंगी मीठा फल। गौरी कव्वी अपना मीठा फल लेकर वहाँ से चली जाती है। वाह वाह गौरी, मजा ही आ गया। अब तो इस काम में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। हम हर रोज किसी न किसी मासूम पक्षी के बदले ऐसे ही मीठे फल खाया करेंगे। फिर दूसरे दिन गौरी कव्वी एक बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी, आप क्या कर रही हो? बेटी, मेरा घोंसला टूट गया है, मैं अपने लिए नया घोंसला बना रही हूँ। लाइए माँ जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। फिर गौरी कव्वी अपनी चोंच से तिनके उठा उठा कर घोंसले में लगाने लगती है। बेटी, तुम तो बहुत अच्छी कवि हो, मेरी मदद करके तुमने मेरा दिल ही जीत लिया है। माँ जी, मेरी एक सहेली गुफा के पास रहती है, चलिए मैं आपको अपनी सहेली से मिलवाती हूँ। ऐसे धोखे से गौरी कव्वी बूढ़ी फाख्ता को अपने साथ ले जाती है। माँ जी, आप यहाँ बैठकर इस पेड़ से फल तोड़कर खाइए और मैं अपनी सहेली को बुला कर लाती हूँ। बेटी, जल्दी आना। गौरी कव्वी अपनी सहेली काली बिल्ली के पास जाती है। बिल्ली बिल्ली, काली बिल्ली मेरी सहेली, जल्दी से आ जाओ, आसान शिकार ले आई हूँ मैं। कोई चिड़िया है या फिर कोई कबूतर? नहीं नहीं, आज मैं अपनी सहेली के लिए फाख्ता लाई हूँ। म्याऊं म्याऊं। वो तो बहुत बूढ़ी है, उसका मांस मेरे से नहीं टूटेगा। सहेली, थोड़ी कोशिश करना, अगर कच्चा नहीं तो तुम उसे आग पर पकाकर भी खा सकती हो। काली बिल्ली आहिस्ता से जाती है।
बूढ़ी फाख्ता अपने सामने काली बिल्ली को देखकर गोरी को आवाज देती है, बेटी बेटी कव्वी, मुझे बचाओ, मुझे इस काली बिल्ली से बचाओ। माँ जी, बहुत जी लिया तुमने, अब तुम और जी कर क्या करोगी? खा लो काली बिल्ली, जल्दी से बूढ़ी माँ जी को खा लो। काली बिल्ली छलांग लगाती है और बूढ़ी फाख्ता को गर्दन से पकड़कर खा जाती है। ऐसे गौरी कव्वी हर रोज किसी न किसी को अपने जाल में फंसाकर ले जाती। एक दिन काली बिल्ली गौरी कव्वी से कहती है, कव्वी कव्वी, आज मेरी माँ आ रही है, किसी तरह कोई कबूतर तो लेकर आओ, मेरी माँ को कबूतर का मांस बहुत पसंद है। मियाओ। मेरे जंगल में एक कबूतर रहता तो है, लेकिन वो है बहुत चालाक, इतनी जल्दी वो मेरी बातों में नहीं आएगा, अपनी सहेली की खातिर कोशिश तो करो। मियाओ। गौरी कव्वी जंगल जाती है और कबूतर के पास जाकर बैठ जाती है। हर रोज मिठाई, हर रोज मिठाई, अब मैं मिठाई नहीं खाऊंगी, मैं तो तंग आ गई हूँ मिठाई खा खा कर। कबूतर गौरी की बात सुन रहा था। मिठाई? गोरी, कौन तुम्हें हर रोज मिठाई ला कर देता है? वही मेरी सहेली गुफा में रहती है, वो हर रोज मुझे मिठाई देती है खाने को। गोरी, तुम अपनी सहेली से मुझे भी मिठाई दे दोगी, मेरा भी मिठाई खाने को बहुत दिल कर रहा है। हाँ हाँ जरूर, लेकिन तुम किसी दूसरे पक्षी को ना बताना, ऐसा ना हो कि सबको पता चल जाए और वो भी हमारे साथ मिठाई खाने आ जाएं। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कबूतर गौरी कव्वी के साथ चल देता है। रानो चिड़िया रास्ते में बैठी हुई थी। कबूतर भैया, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, मेरे साथ चलो। लेकिन मैं तो गोरी के साथ। मैंने क्या कहा था, किसी को बताना नहीं, गोरी आहिस्ता से बोलती है। नहीं नहीं चिड़िया रानी, तुम जाओ, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। कबूतर ऐसे कहते हुए गौरी कव्वी के साथ चल देता है। कबूतर बात करते करते रुक गया, कुछ तो है दाल में काला। चिड़िया भी उनके पीछे पीछे ही उड़ती है। गौरी कव्वी भी कबूतर को लेकर पहुंच जाती है। वो गुफा के बाहर रुकती है। कबूतर कबूतर, तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो और मैं गुफा से मिठाई लेकर आती हूँ। जल्दी आना गोरी, मुझे डर लग रहा है, ये इलाका बहुत खतरनाक है। गौरी कव्वी गुफा में जाती है। सहेली, बाहर आसान शिकार पेड़ के नीचे बैठा है, जाओ और उसे पकड़कर ले आओ, मोटा कबूतर लाई हूँ आज मैं। मियाओ मियाओ। गौरी कव्वी सहेली, आज तो तुमने मेरा दिल ही जीत लिया है। मियाओ। बिल्ली आहिस्ता से बाहर निकलती है और कबूतर के पीछे से जाती है, लेकिन चिड़िया काली बिल्ली को देख लेती है और शोर मचाती है। कबूतर कबूतर, तुम्हारे पीछे काली बिल्ली है, उड़ जाओ, अपनी जान बचाओ। कबूतर फुट से वहाँ से उड़ जाता है और काली बिल्ली उसे आसमान में जाता हुआ देख रही थी। माँ तो बहुत भूखी है, अब क्या करूं, ये शिकार तो गया हाथ से। मियाओ। चिड़िया कबूतर को लेकर वहाँ से चली जाती है। सहेली सहेली, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मियाओ। कव्वी सहेली, क्या करूं, वो कबूतर तो बहुत तेज निकला, उसे चिड़िया ने भगा दिया, लेकिन माँ को बहुत भूख लगी है, अब तो तुम्हारे माँ से ही हम माँ बेटी को पेट भरना होगा। क्या? काली बिल्ली छलांग लगाती है और गौरी की गर्दन मरोड़ देती है। ऐसे गौरी कव्वी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिरकर अपनी जान गंवाती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। किसी जंगल में एक कव्वी रहती थी, उसका नाम गौरी कव्वी था। गौरी कव्वी हमेशा अपनी झूठी तारीफें सुनकर बहुत खुश होती। वो हमेशा दूसरे पक्षियों के सामने अपनी झूठी बढ़ाइयाँ करती रहती। लूसी, मैं आज अपने पति के साथ शहर जा रही हूँ, मेरा कालू आज मुझे सोने के गहने लेकर देगा। सोने के गहने? फिर तो बहुत ख्याल रखता है तुम्हारा पति तुम्हारा। तुम्हारे पति ने क्या लेकर दिया है तुम्हें? उसने मुझे क्या लेकर देना है? 2 दाने शाम को और 2 सुबह, इससे बढ़कर वो मुझे क्या दे सकता है? मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो कालू कव्वी से मेरी शादी हुई। ऐसा कहते हुए गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। गौरी की बातें सुनकर लूसी घर जाकर अपने पति से कहती है, अगर मेरी शादी भी कालू कव्वे से हुई होती तो वो मुझे भी सोने के गहने लेकर देता। शर्म करो लूसी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो?
पहले खुश थी मगर अब नहीं हूँ। गौरी ने मुझे बताया कि उसका पति उसे सोने के गहने लेकर देगा। झूठी है वो, सब झूठ बोलती है। दूसरों के घरों में लड़ाई करवाने के लिए वो झूठ बोलती है। हाँ हाँ, तुम मुझे लेकर दे जो नहीं सकते, इसलिए तुम उसे झूठी ही कहोगे। इसी बात पर दोनों में खूब लड़ाई होती है। कालू, आज मैंने लूसी से बहुत झूठ बोले, आज तो वो अपने पति से जरूर लड़ाई करेगी। आखिर तुम्हें मिलता क्या है पक्षियों से ऐसे झूठ बोलने से? मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम मुझे कुछ लेकर दे नहीं सकते तो क्या मैं झूठ भी ना बोलूं? फिर 1-2 दिन बाद गौरी कव्वी चिड़िया के पास बैठी हुई थी। वो चिड़िया से कहती है, बनारसी साड़ी और पटियाला का लहंगा लेने जा रही हूँ आज मैं। सच? क्या सच गौरी? तो और क्या, मेरा पति बहुत अच्छा है, जो कहूँ वही लेकर देता है मेरा पति मुझे। तुम्हारा पति तो बहुत कंजूस है। नहीं गौरी, मेरे पति कंजूस नहीं है, मगर पैसे ही नहीं बचते कुछ लेने के लिए, जो कमाते हैं खर्च हो जाता है। मेरा पति तो लाखों में एक है, मैं तो एक साड़ी अपनी माँ के लिए भी लाऊंगी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। गौरी वहाँ से चली जाती है। आज मैं भी गुग्गू के पापा से कहती हूँ कि मुझे भी एक बनारसी साड़ी लेकर दें। ऐसा सोचते हुए चिड़िया अपने घर चली जाती है। चिड़िया का पति भी घर में ही था। मैंने भी सोच लिया है, इस बार तो मैं बनारसी साड़ी लेकर ही रहूंगी। मगर कहाँ से इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? आप देंगे पैसे? और कहाँ से? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, जब होंगे तो मैं ले दूंगा तुम्हें साड़ी। इतने में लूसी कबूतरी रोती हुई वहाँ आती है। बहुत मारा, आज कबूतर जी ने मुझे बहुत मारा है। चिड़िया, आप जाकर पूछे उसे। कबूतर भैया तो ऐसे नहीं है, फिर उन्होंने आपको क्यों मारा? गौरी ने मुझे बताया कि वो गहने लेने जा रही है। मैंने भी अपने पति से गहने मांगे, बस उसी बात पर लड़ाई शुरू हो गई और उन्होंने मुझे मारा। रानो, तो फिर तुम्हें भी गौरी ने ही बताया होगा कि वो बनारसी साड़ी लेने जा रही है। ना ना, मुझे नहीं चाहिए साड़ी, मेरा अभी पिटने का कोई मूड नहीं है। चले लूसी बहन, मैं जाकर कबूतर भैया से पूछती हूँ। चिड़िया लूसी के साथ जाती है। चिड़िया बहन, मुझे गुस्सा इस बात पर आया जब इसने कहा कि अगर मैं कालू की पत्नी होती तो मुझे भी गहने मिलते। भला ये बात कोई करने की है? लूसी बहन, आपने ऐसा क्यों कहा? मैं गौरी की बात सुनकर सपनों की दुनिया में चली गई थी, बस ऐसे ही मेरे मुंह से बात निकल गई। तो फिर ऐसे ही तुम मुझसे पिट गई। फिर दोनों की सुलह करवाकर चिड़िया अपने घर चली जाती है। मिट्ठू की पत्नी हरियाली एक पेड़ पर बैठी हुई थी जब वहाँ गौरी आती है। हरियाली, मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ। अच्छा गौरी, क्या काम है आपको वहाँ? मैं एटीएम मशीन से पैसे लेने जा रही हूँ। कल मैं और मेरा पति वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं। फिर तो बहुत मजा आएगा आपको। गौरी, कितने पैसे लगेंगे? ये कार्ड है मेरे पति का, मैं इस कार्ड से 1 लाख निकलवाऊंगी मशीन से। झूठ बोलकर गौरी आगे बढ़ती है। किक्कर के पेड़ के पीछे छुपे 2 चोर उल्लू गौरी की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। शिक्षक जी, आज रात इसी का हिसाब लगाते हैं। बहुत अमीर है ये कवि। चलो जाकर तैयारी करते हैं। कालू, जब मैंने हरियाली से कहा कि मैं मशीन से पैसे लेने जा रही हूँ तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कभी बैंक का मुंह नहीं देखा और जा रही हो एटीएम से पैसे निकलवाने। अगर तुम मुझे खुशियाँ नहीं दे सकते तो मैं झूठ भी ना बोलूं। झूठ बोलने से भी तुम्हें दुख होता है मेरे। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। रस्सी ले लो, उन कौवों को इस रस्सी से बांध देंगे। हाँ, और साथ एक डंडा भी। अगर सीधे से ना पैसे दिए तो डंडा भी चलाना पड़ेगा। फिर आधी रात को दोनों उल्लू निकलते हैं। वो सीधे कौवों के घर जाते हैं। कौन है? हम जंगल में पक्षियों को मिठाई बांट रहे हैं, आप भी ले लें। कुछ सोचे बिना गौरी जल्दी से दरवाजा खोल देती है। उल्लू गौरी को धक्का देकर घर में चले जाते हैं। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो?
हमारे पास कुछ नहीं है, हमें कुछ ना कहना। एटीएम मशीन से जो पैसे आज तुम लाई थी वो कहाँ है? 1 लाख, पूरा 1 लाख। क्या? वो तो मैं झूठ बोल रही थी हरियाली तोती से। सच में मैं झूठ बोल रही थी। ये ऐसे नहीं मानेंगे। फिर उल्लू डंडे से उनकी खूब पिटाई करते हैं। गोरी शोर मचाती है, चुप कर जाओ वरना टांग तोड़ दूंगा। पैसे दो, पैसे। बचाओ बचाओ। शोर सुनकर कबूतर और चिड़िया वहाँ आते हैं। उल्लू भाग जाते हैं। गोरी, ये कौन थे? हाय हाय, मर गई। वो चोर थे, बहुत मारा मुझे उन्होंने, बहुत मारा। तुम्हारे पास क्या है जो वो लूटने आए थे? ये मनहूस जो सारा दिन दूसरे पक्षियों से झूठ बोलती है, वो समझे हम सच में अमीर पक्षी हैं। ये सुनकर चिड़िया और कबूतर हंसने लग जाते हैं। अगर झूठ बोलोगे तो सजा तो मिलेगी ही।